नव वर्ष, नया संकल्प, नया लक्ष्य। एक वर्ष के पश्चात दूसरा वर्ष आता है। एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प। संकल्प अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये चक्र तो चला आ रहा है। ऐसा ही एक चक्र है जीवन चक्र। मनुष्य जन्म का अपना एक उद्देश्य है, एक परम लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है और हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी राजा कैसे बने? योग केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी है। योग मनुष्य को शरीर चैतन्य से आत्मा चैतन्य की ओर ले जाता है। इसका पूरे विश्व में प्रसार कर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले योगी कथामृत ग्रंथ के रचयिता श्री श्री परमहंस योगानंद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जी अनमोल आप अनमोल दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं 5 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला, ईश्वर अर्जुन संवाद। एकदम सरल भाषा में कहें तो आसमान से बूंद जब वर्षा रूप में नीचे आती है तो वो कई वस्त्रों में लिपट जाती है और अपना मूल स्वरूप भूल जाती है। फिर जब वो अपनी दिशा बदलती है पुनः वापस जाने के लिए, तब धूप की तेज परीक्षणों से गुजरती है, अनमोल बनती है और सारी गंदगी से साफ और हल्की होकर फिर से बादलों में विलीन हो जाती है। बस बिल्कुल इसी तरह हमारा आपका हर आत्मा का एक जीवन सफर है। हम ओस की बूंदों जैसी आत्माएं कई संस्कारों और शरीर रूपी वस्त्रों से गुजरती चली गईं और अपने आप को वस्त्र समझने की भूल कर बैठी। अब हमें वापस अपने घर जाना है, ईश्वर के पास, परम धाम में। लेकिन वहां जाने के लिए टिकट नहीं मिल रही है। पवित्र और निर्मल होने पर ही हम फिर से अपने मूल स्वरूप में आ सकते हैं और यही जीवन हमें मोक्ष दिला सकता है। लेकिन मोक्ष कैसे मिल सकता है? हम आत्मा अच्छे गुणों से राजा थी, लेकिन अब बुरी आदतों और संस्कारों की गुलाम हो गई हैं। हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं और कुछ बुरे विकारी गुण। चलिए समझते हैं इन संस्कारों को विस्तार से। महाभारत का महायुद्ध। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि ये जो गीता में जो युद्ध है महाभारत युद्ध, और महाभारत युद्ध में जो अनेक पात्र हैं, अनेक राजा हैं, योद्धा हैं, ये सब प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। और ये महाभारत युद्ध भी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो ये युद्ध किसका प्रतीक है? ये युद्ध प्रतीक है हमारे जीवन में लगातार हो रहे संघर्षों का। शारीरिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, इन सब स्तरों पर हमारे जीवन में तरह तरह की जो चुनौतियां आती हैं, तरह तरह के जो संघर्ष होते हैं, उन सब का प्रतीक है ये महाभारत युद्ध। और इस युद्ध में भाग लेने वाले जो योद्धा हैं, वे हमारे ही अंदर, हमारी ही चेतना में, हमारे ही मन में जो अच्छे और बुरे गुण हैं, अच्छे और बुरे संस्कार हैं, उनका प्रतीक है। हमारे ही भीतर पांडव भी हैं, हमारे ही भीतर कौरव भी हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें जो एक गुण है, हमारी जो आत्म संयम या ये कहिए फ्री विल पावर, इच्छा शक्ति, उस पर केंद्रित किया गया है। इसलिए अर्जुन को चुना गया है इस डायलॉग के लिए। तो इसमें अर्जुन क्या है? इसमें अर्जुन हम सब हैं, जो भी इस संघर्ष में जूझ रहे हैं। और इस संघर्ष में हम देख रहे हैं कि हमारे मन को, हमारी इच्छा शक्ति को अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। तो उसको हम एक दिशा कैसे दे सकते हैं, उसे हम फोकस कैसे कर सकते हैं, और फोकस करके हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण। हम में से हर एक व्यक्ति जो जीवन रूपी संग्राम को जीतना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति अर्जुन है। और गीता की शुरुआत में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में
जो लड़ाई हुई उसमें किसने क्या किया। धृतराष्ट्र जो है अंधा है और वे अंधे मन के प्रतीक हैं। और संजय जिसे भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, वे हमारी अंतरात्मा के प्रतीक हैं, हमारे अंदर जो अंतर्ज्ञान है उसके प्रतीक हैं। गीता का जो वार्तालाप है, जो डायलॉग है, वो अंतर निरीक्षण से शुरू होता है। जो कोई भी अपने जीवन में प्रगति चाहता है या अपने आप को चेंज करना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है, उसे आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए। यह इसका संदेश है। जब तक व्यक्ति शांति से अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को शांत करके अपने मन में नहीं झांकेगा और अपने अंतरात्मा से नहीं पूछेगा कि आज दिन भर जो घटनाएं हुई उसमें कौन जीता, मेरे अंदर जो अच्छे संस्कार हैं उनकी जीत हुई या मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनकी जीत हुई। तो जब तक व्यक्ति इस तरह से प्रश्न नहीं करता और अपने मन के जो अंधेरे कोने हैं उनको टटोल कर नहीं देखता, तब तक वो अपने अंदर जो दुर्गुण हैं, जो कमियां हैं, उनको पहचान नहीं पाएगा। और जब तक आप शत्रु को देख नहीं पाएंगे तो उससे लड़ेंगे कैसे। ये शत्रु ऐसे हैं, हमारे अंदर जो मनोवैज्ञानिक शत्रु हैं, वे हमें पता ही नहीं कि वे हमारे शत्रु हैं, बल्कि हम उनको अपना मानते हैं, मित्र मानते हैं, अपने ही स्वजन मानते हैं। और यही कठिनाई है अर्जुन के साथ भी। गीता में प्रथम अध्याय में यही दर्शाया गया है कि जब अर्जुन ने देखा कि कौरव सेना में किन किन योद्धाओं से उसे लड़ना है, किन किन लोगों को उसको मारना है, तो वो हताश होकर बैठ गया। कायरता से नहीं, ये नहीं कि उसे डर लग रहा था कि भीष्म या दुर्योधन या द्रोणाचार्य उसे मार देंगे। अर्जुन को पता था कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो उनको मार सकता है, खत्म कर सकता है, और इसीलिए घबरा रहा था कि मेरे हाथों ये मेरे ही अपने लोग मारे जाएंगे। तो वो अपने स्वजनों को मारने से डर रहा था। और ये किसका प्रतीक है? ये हम सब ऐसे लोगों का प्रतीक है जो जानते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन उनको खदेड़ कर बाहर निकालने से डरते हैं। क्यों? वे हमारे अपने बन चुके हैं, वे हमारी पर्सनालिटी बन चुकी हैं, हमारा व्यक्तित्व बन चुका है। और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना बहुत दुखदाई है। क्यों? क्योंकि जहां भी परिवर्तन होता है वहां पर पीड़ा होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने सुना ही होगा। तो हम सब, हमारे अंदर जो जड़ता है, जड़ता क्या है? ना बदलने की प्रवृत्ति, अपने आप को ना बदलने की प्रवृत्ति, जैसा है वैसे बने रहो, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो गीता में यही बताया गया है कि सबसे पहले अंतर्निरीक्षण करो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि वो आपको बताए कि आप में क्या कमियां हैं, और ये भी पूछो कि मुझ में क्या अच्छाइयां हैं। वो भी हमें अपनी शक्ति को भी पहचानना चाहिए और कमियों को भी पहचानना चाहिए। और पहचान कर फिर जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए उनसे लड़ाई करनी है, जूझना है, युद्ध करना है। ये गीता का संदेश है। गीता में खासकर प्रथम अध्याय में जब दुर्योधन गिनाते हैं, पहला श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई हो रही है उसमें आज किसने क्या किया। तो उसके बाद संजय वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो फिर वो दुर्योधन के द्वारा बताते हैं कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि पांडवों की तरफ ये योद्धा हैं, अर्जुन है, भीम है, धृष्टद्युम्न है, अभिमन्यु है, शैब्य हैं, ऐसे बहुत सारे राजाओं का लिस्ट वो गिनाते हैं। और फिर भी बताते हैं कि हमारे तरफ कौन कौन है। आप हैं, इन्हें द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, हम सब कौरव हैं, कर्ण हैं। तो ये
दोनों के लिस्ट बताते हैं कि हम पांडवों की तरफ ये हैं, कौरवों की तरफ ये हैं। और ये सारे जो योद्धा हैं, ये सब हमारे भीतर जो अच्छे और बुरे गुण हैं उनके प्रतीक हैं। जीवन संघर्ष। जीवन एक संघर्ष नहीं है, ये कई संघर्षों का सिलसिला है। और परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि ये संघर्ष कब शुरू हो जाते हैं? जब मां के पेट में शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़कर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यानी स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर एक एम्ब्रियो बनता है। तब से ये युद्ध शुरू हो जाता है। इस संसार में आने के लिए कई आत्माएं तड़पती हैं, लेकिन कार्मिक पैटर्न के कारण कोई एक ही व्यक्ति आ सकता है उस टाइम पर जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। तो उसमें भी कंपटीशन है और हमने उस कंपटीशन को जीता, तब जाके हमें मानव जन्म मिला। हमारी आत्मा उस एम्ब्रियो में आ गई और हमें मानव शरीर मिला। तो वास्तव में हम पहले से ही विजयी हैं, हम हारे नहीं हैं। तो जब हमें वो एक अवसर मिल गया कि हमें मानव शरीर मिला ताकि हम साधना कर सकें या जो भी हमारी इच्छाएं उसको पूरा कर सकें, तो हम पहले ही विजय प्राप्त करके ही इस पृथ्वी पर आए हैं। फिर एक बहुत बड़ा युद्ध है, वो 9 महीने जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, जब हमारा शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो आत्मा जो है बहुत असहाय अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा में तो पूरे पुराने संस्कार विकसित हैं और उसे पता है कि मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन वो आके फंस गई है माँ के पेट में। तो जब तक वो बच्चा पेट से बाहर नहीं निकलता, उसके लिए ये एक युद्ध है। उस युद्ध को जीत के हम बाहर निकलते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो शरीर का विकास होता है, तो उसे संसार में जो नई नई बातें हैं उसे उसका सामना करना पड़ता है। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, शरीर की बीमारियां, कोई लोग उसको डांट रहे हैं, कोई लोग उसे प्यार कर रहे हैं। तो ये सब अनुभव, ये तरह तरह के अनुभव, ये भी एक युद्ध है आत्मा पर। इन सब को जीतते हुए हम बड़े होते हैं। फिर आगे जब हम युवा होते हैं तो दूसरे तरह के हमारे पास चुनौतियां आ जाती हैं, पढ़ाई की, एक कामकाज ढूंढने की, नौकरी करने की। फिर बाद में विवाह होता है तो परिवार के संघर्ष शुरू हो जाते हैं, उसमें कई सारे संघर्ष हैं। तो ये जीवन जो है संघर्षों का लगातार चलता हुआ सिलसिला है और हम इनको जीतते आ रहे हैं। कहीं कहीं पर हमारी हार भी होती है, लेकिन हम जीतते आ रहे हैं। इसलिए हमें कभी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हर युद्ध को, हर संग्राम को जीतने की शक्ति है। ऐसा भगवान ने हमें शक्ति दी है। इस युद्ध को अगर हम और भी अच्छी तरह से जीतना चाहें और सफल होना चाहें, तो पहले ये हमें समझना होगा कि वास्तविक युद्ध क्या है यहाँ पर, किस चीज का युद्ध हो रहा है यहाँ पर, और इस युद्ध में विजय का क्या अर्थ है, इस युद्ध में विजयी होने का क्या अर्थ है, ये हमें समझना होगा। तब हम भगवत गीता का जो सार है वो समझ पाएंगे। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत ही गहरा एक मनोवैज्ञानिक सत्य उन्होंने बताया, साइकोलॉजिकल ट्रुथ, जो कि शायद किसी ने इतने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, कि उन्होंने कहा कि संपूर्ण जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सबका, चाहे कितने भी लोग हों, और सबके जीवन अलग अलग हैं, सबके बाहरी रूप से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति एक अलग दिशा पर चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि सब मानव जीवन का उद्देश्य एक है, और वो है आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति और कुछ नहीं। चाहे वो महान से महान संत हो या एकदम अधम व्यक्ति हो, एकदम चोर हो। जो चोर चोरी करता है उसके पीछे उद्देश्य है कि मैं पैसा ले लूं कहीं से बिना काम किए और मजे में रहूं। तो लक्ष्य क्या है? आनंद। संत जो है अपने शरीर को तपाता है, साधना करता है, और तपस्या के पीछे उसके कारण क्या है कि मैं परमानंद को प्राप्त करूं। हर व्यक्ति के हर कार्य के पीछे एकमात्र उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। बस अंतर इतना है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सही आनंद के स्रोत के बारे में जानता है और उसे प्राप्त करना उसे आता है।
जहाँ की बाकी अधिकतर लोग, दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि आनंद का वास्तविक स्रोत क्या है और हम उसको कैसे प्राप्त करें। और इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा समझते हैं? जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, हमें प्यास लगती है और वहाँ की गर्मी से, जो हवा में जो खलबली होती है, उससे कहीं दूर दराज का कोई दृश्य हमारे सामने आ जाता है और हमें लगता है कि बस पानी पास में ही है, और हम दौड़ के जाते हैं कि प्यास बुझाने के लिए। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रेत ही रेत है। हमारे अंदर भूख है, हमें प्यास लगी है, आनंद की प्राप्ति की भूख लगी है। और ये संसार में हमें लगता है कि इस संसार के आनंद से हमारी भूख की तृप्ति हो जाएगी, और हम उन सांसारिक भोगों के पीछे, सांसारिक आनंदों के पीछे भागते हैं, और वहाँ उसको भोगने के बाद देखते हैं कि हमारी जो आंतरिक भूख है वो वैसी की वैसी है, वो क्षुधा तो मिटी नहीं। तो इसलिए ये जन्म जन्मांतरों से हमारा ये खोज चलते रहता है कि ये कहाँ है, वो अमृत कहाँ है, या वो भोजन कहाँ है जिसको खाकर मैं अपनी इस भूख को, चिरकाल से चली आ रही भूख को सदा के लिए शांत कर सकूं और हमेशा आनंद में रह सकूं। और यही जीवन का संघर्ष है। जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, रक्त के अंदर जो कोशिकाएं हैं, वो कीटाणुओं से लड़ते हैं, क्योंकि ये कीटाणु जो है हमारे आनंद को दूर करते हैं, हमें पीड़ा देते हैं। ये कीटाणु को मारने के लिए हमारा शरीर लड़ता है ताकि वो बीमारी चली जाए और फिर हम स्वास्थ्य रूपी आनंद को अनुभव कर सकें। जब हमारे पेट में भूख लगती है तो हम मेहनत करते हैं ताकि हमारे पास हमें भोजन मिले। आप देखेंगे कि हर युद्ध का एक ही उद्देश्य है कि हम आनंद की अवस्था में बने रहें। ये भगवत गीता में बताया गया है कि सबसे पहले ये समझो कि वास्तव में तुम क्या खोज रहे हो और तुम हो क्या। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं पहले ही अध्याय में, जान लो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नित्य नवीन आनंद है, तुम आत्मा हो। ये जो युद्ध है इसका स्वरूप हमें जानना जरूरी है, और हम क्या हैं ये जानना जरूरी है। और भगवत गीता में तरह तरह के जो पात्र हैं वे हमारे शरीर में किसके प्रतीक हैं, हमारे मन में किसके प्रतीक हैं, ये जानना जरूरी है। श्री श्री परमहंस योगानंद ने जिस योग का प्रसार संपूर्ण विश्व भर में किया, उस योग का अभ्यास और प्रसार आज पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। उनमें से एक हैं अमेरिका से आए हुए पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री डेविड फ्रॉली जी। Namaskar. I am Dr. David Frawley. I'm also known as Pandit Vamadeva Shastri. I've been मैं पिछले 50 वर्षों से वैदिक शिक्षा का अभ्यासक, शिक्षक और प्रयोग करता हूँ। And it is my work, it is our work हम वैदिक ज्ञान का प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। to help, वैदिक ज्ञान भारत की धरोहर है, but also to help with the awakening of that Vedic and yogic knowledge in India or Bharat, because that is मानवता के लाभ हेतु भारत में वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसकी रक्षा करना आवश्यक है। हम वैदिक शिक्षा की सारी शाखाओं के बीच के संबंध को समझने पे जोर देते हैं। वैदिक तत्व ज्ञान और योग दोनों में एक गहरा रिश्ता है। वैदिक तत्व ज्ञान दिव्य एकता का तत्व ज्ञान है और योग एकीकरण की क्रिया है। इस बात को गहराई से समझना आवश्यक है। हम आयुर्वेद के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और सत्वगुण शरीर और मन के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा हम न केवल भौतिक जगत में सुखी होंगे, बल्कि हम उसके द्वारा आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश कर परम चेतना तक पहुंच सकते हैं। भारत की चिकित्सा परंपरा, योग और आयुर्वेद शरीर और मन के लिए आधुनिक चिकित्सा से ज्यादा असरदार है। आधुनिक चिकित्सा का शायद अपना एक स्थान है, पर अंदरूनी तौर पर सही मायनों में स्वस्थ होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही तो वैदिक शिक्षा हमें सिखाती है, कैसे शांति, चेतना और जागरूकता
हम अपने भीतर लाएं और विश्व में एक बदलाव लेकर आए। हम दिव्य प्रकाश के दूत बने और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बेहतर विश्व बनाएं। भारत की एक महान धार्मिक सभ्यता है और विश्व को इसकी सभ्यता का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ की परंपरा आज भी अबाधित है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी जैसे गुरु यहाँ की देन है और हमें खुशी है कि इस वैदिक ज्ञान की परंपरा को बढ़ाने में हम एक छोटी भूमिका निभा रहे हैं। परब्रह्म एकमात्र सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती, केवल परब्रह्म रहते हैं और उसे हम कहते हैं सत्य। सत्य यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा रहता है, जो हमेशा रहता है, इसलिए वो सत्य है। तो विवाह के 1 साल बाद जब पहला बच्चा हुआ तो गंगा ने ले जाकर उसे नदी में डुबो दिया, पहले बच्चे को। फिर 1 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी डुबो दिया। इस तरह से उन्होंने 7 बच्चों को डुबो दिया। जब इस तरह से 7 बच्चों को माँ ने ही मार दिया, तब 8वें संतान जब हुई तो शांतनु से रहा नहीं गया। उसने कहा कि गंगा तुम क्या कर रही हो, अपने ही बच्चों को मार रही हो, ये गलत है। तो गंगा ने कहा देखो मैंने कहा था तुमसे कि प्रश्न नहीं करोगे, अब तुमने प्रश्न किया इसलिए मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे को भी साथ ले जा रही हूँ। दोनों शक्तियाँ हैं। एक शक्ति है जो हमें ईश्वर की ओर खींच रही है, जो कि पांडव है, और एक शक्ति है जो हमें वापस संसार में धकेल रही है, जो कि कौरव है। तो इन कौरवों को एक न एक दिन मारना ही पड़ता है, और जितना जल्दी हम धनुष उठाकर उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतना जल्दी ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया। वृंदावन के बंसी बजैया, वृंदावन के बंसी बजैया। राधा मनोहर रास रचैया, राधा मनोहर रास रचैया। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया। श्री मधुसूदन राधा कन्हैया। वृंदावन के बंसी बजैया, वृंदावन के बंसी बजैया। राधा मनोहर रास रचैया, राधा मनोहर रास रचैया। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नटवर नंद कुमार कन्हैया, नटवर नंद कुमार कन्हैया। जय गुरु।